सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जीते हुसुरासुर तब श्रम नाही, नरवा नर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बे गई नाश। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहू बनी सुहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विवेक सुन आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मोह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। उन्हें सिरुनाई बैठे निजी आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मतिय निरूप कहु हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालो, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है, तो हे तात मैं आपकी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारे लीलार गोसाई, तजहु चहु थी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मत लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरा मैं विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है।
गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मणों, गौ देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनय नाई माथा, पर्णता रति भजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु देहि, भजऊ राम बिनु हितु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। ओ मैं श्री रघुनाथ जी शरणगत को दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विसुत दरो कृत अध जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोए प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहु विने, करहु दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सु अवसर उतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। ताति अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण और नीति को भूषण रूप से धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रीपु उत करपु कहत सट दो, दूर न करहु इहा एको। माल्यवंत ग्रह गयहु बहोरी, कह विभूषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति कह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुपीता। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु
को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता जी पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को समय पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति संबत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारी साई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब तो मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जी असी सदा सठ मोर जीवावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कैसी नखल अस को जग माही, भुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो मैं सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर मेरे हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तप सिन्ह पर प्रीति, सट मिलु जाई तिनहि कहु नीति। असे कही कि नसी चरण परारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उसी से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटा भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इह बड़ाई, मद करत जो कर ही भलाई। तुम्हें पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि ये बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नब पत गयऊ, सब ही सुनाई कहत असभयहु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जाने जनि खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थन प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। असे कही चला विभीषण, जब ही आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञ तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलहु हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्याग दिया, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए
रघुनाथ जी के पास चले। देखी औजाई चरण जल जा चल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरे ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर ओर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी होते ही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुक कहने भर तो रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो, इन नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सा प्रेम विचारा, आय सपुद सिंधु यही पारा। कपि न विभूषण आवत देखा, जानका रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए मैं शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पे ही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कहा सुनाए। सुग्रीव ने रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीसु सुनहु नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। श्री प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठियावा, राखिए बांधी मोही यस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भाव को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज, अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामार शुभ हैं और पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है।
कोटि विप्र बदला गई जाहु, आय शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अद नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो शरण में आने पर, मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो भी मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।